हेलो दोस्तों, जावा स्टोरीज़ यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। जो आज का टॉपिक है वो बेसिकली हमारा साइक्लिक बैरियर का ही कंटिन्यूएशन में है एंड दिस इज़ ऑल अबाउट पार्ट 2। और इसमें जो हम बेसिकली हम देखने वाले हैं कि टाइम आउट एक्सेप्शन कब और कैसे आ सकता है साइक्लिक बैरियर के अंदर। और सेकेंडली हम ये भी देखेंगे कि टाइम आउट एक्सेप्शन का जो इम्पैक्ट है बाकी अदर थ्रेड्स पे, वो बेसिकली कैसे ब्रोकन बैरियर एक्सेप्शन में कैस्केडिंग होने लगता है फॉर अदर थ्रेड्स। हम ये दोनों थ्रेड्स को हम देखेंगे, बेसिकली दोनों एक्सेप्शंस को देखेंगे। और उससे पहले मैं आपको पहले बता दूं, जिसने साइक्लिक बैरियर का पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देखें और उसका लिंक मैं टॉप राइट कॉर्नर में आपको मिल जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गो टू द इंटेलिजे। तो ये हमारा प्रीवियस का कोड है। अब लेकिन हमें इसमें ये देखना है कि भाई टाइम आउट एक्सेप्शंस और वॉट एवर द एक्सेप्शंस जो आ सकते हैं, लेट्स सी दोज थिंग्स। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, आई जस्ट नीड टू क्रिएट 2 थ्रेड्स और इन सबको मैं कलेक्ट कर लेता हूँ एक अपने फ्यूचर के अंदर। एक लिस्ट ऑफ फीचर बनाना है स्ट्रिंग के लिए, फीचर्स, एंड लेट मी जस्ट क्रिएट न्यू एरे लिस्ट। ओके, बस मुझे ये फीचर डॉट ऐड करना है। एक्चुअली एग्जीक्यूटर सर्विस डॉट सबमिट एक फीचर रिटर्न कर रहा है मेरे को, तो जस्ट मैं क्या करूँगा, इसको ऐसे करके, एंड आई थिंक सो दैट्स व्हाट वी वांट। कॉपी, पेस्ट, पेस्ट एंड पेस्ट। सो हमने क्या किया है, हमने वही कुछ भी नहीं किया, बस उनका रिजल्ट हमने फ्यूचर में गेट कर लिया है। एंड अब मुझे फ्यूचर को बेसिकली आइट्रेट करना है, तो बहुत आराम से कर सकते हैं। फॉर ईच एंड आई विल गेट अ फ्यूचर, और बस अब मुझे यहाँ पे फीचर डॉट गेट करना है, मुझे बेसिकली रिजल्ट्स लेने हैं। और ऑफ कोर्स दिस इज अ ब्लॉकिंग कॉल, so let's just wrap around this exception and let me just print a dot get message and also the execution exception। तो सबसे पहले हम यही रन करके देख लेते हैं क्या होगा अगर मैंने अपना एग्जीक्यूटर को जो पूल है वो मैंने 2 कर दिया है, बट मेरे जो बैरियर की जो पार्टीज हैं वो 4 हैं। तो जस्ट लेट मी रन दिस। वेटिंग एट डीएलएफ मॉल, वेटिंग एट डीएलएफ मॉल, लेट्स वेट फॉर 1 और 2 सेकंड के लिए। तो हम अब देख सकते हैं, बिकॉज हमारे पास 2 ही पूल ऑफ थ्रेड थे, तो मेरे दोनों के दोनों बिजी हैं और वो क्या कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं मेरे साइक्लिक बैरियर पे। और कहाँ वेट कर रहे हैं, यहाँ वेट कर रहे हैं। और आप देख सकते हो कि मेरा जेवीएम अब शट डाउन नहीं हो रहा, और अब कोई भी तरीका नहीं है मैं अपने जेवीएम को रिकवर कर सकूं, मुझे अपना एप्लीकेशन को स्टॉप करना ही पड़ेगा। तो लेट मी डू दैट नाउ। बट हमारे पास एक बड़ा हैंडी मेथड है अवेट के अंदर। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वी कुड वेट फॉर द टाइम आउट। तो लेट मी वेट एट दिस 2 time minutes or second, let me wait for this 2 seconds and let me throw this timeout exception। फाइन, मैंने टाइम, आई थिंक सो मुझे ब्रोकन बैरियर एक्सेप्शन नहीं चाहिए, या नहीं चाहिए, ये दोनों ही एक्सेप्शन थ्रो करता है, ब्रोकन बैरियर भी और टाइम आउट भी। नाउ मुझे टाइम आउट एक्सेप्शन कहाँ दिखेगा, ऑफ कोर्स जैसे मैं फीचर डॉट गेट करूँगा और मेरा वो अवेट पे टाइम आउट हो गया है, तो मुझे एक्सेप्शन दिखने लगेगा फ्यूचर डॉट गेट के अंदर। तो लेट मी जस्ट रन दिस। अभी भी मेरे 2 ही थ्रेड हैं, वी हैव टू नोट दैट। तो वेटिंग एट डीएलएफ मॉल,
अब आपने देखा कि इसने टाइम आउट हो गया है और जैसे ही जो भी पहला थ्रेड टाइम आउट हुआ है मेरे ब्रोकन बैरियर के अंदर, उसने क्या किया है, उसने तो टाइम आउट एक्सेप्शन थ्रो कर दिया है। उसके बाद क्या हुआ बेसिकली, वो वाला थ्रेड रिलीज़ हो गया है। अब जो दूसरा थ्रेड था, वो जैसे ही ब्रोकन बैरियर पे आया, जैसे ही बैरियर पे वेट किया, उसको उसने देखा कि ये तो मेरा बैरियर ब्रोकन है, उसने तुरंत ब्रोकन बैरियर एक्सेप्शन थ्रो कर दिया और वो वाला थ्रेड भी रिलीज़ हो गया। अब मेरे 2 थ्रेड रिलीज़ हो चुके हैं, क्योंकि वो रिलीज़ हो गए हैं तो जो बाकी के 2 टास्क हैं, उसने वो भी पिक कर लिया है। और फिर तीसरा आया और तीसरे को भी क्या मिला बेसिकली, ब्रोकन बैरियर एक्सेप्शन मिला, बिकॉज़ बैरियर तो ब्रोकन है और चौथे को भी यही मिलेगा। तो आई थिंक सो, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन दिस हियर। एक्चुअली हुआ क्या है, मेरे पास पूल ऑफ जो एग्जीक्यूटिव सर्विसेज है मेरा यहाँ पे, इसके पास कितने थ्रेड्स हैं, T1 और T2 थ्रेड। और हमने क्या किया, हमने 4 टास्क सबमिट किए हैं। टास्क 1 सबमिट किया था, टास्क 2 सबमिट किया था, टास्क 3 सबमिट किया है और टास्क 4 भी सबमिट किया है। तो पहले तो ये दोनों टास्क पिक हो गए, यहाँ पे आ गए। टास्क 1 T1 करेगा इसे, टास्क 2 को T2 करेगा, राइट। और हमारा बैरियर यहाँ पे है एक, तो सपोज T1 आ गया यहाँ पे पहले और वो वेट कर रहा है और उसका टाइम आउट भी हो गया है, 2 सेकंड के अंदर टाइम आउट हो गया और सारे के सारे थ्रेड तो आ ही नहीं पाए, तो इसने तो टाइम आउट कर दिया। तो T1 ने क्या किया, टाइम आउट कर दिया एक्सेप्शन थ्रो, टाइम आउट एक्सेप्शन। अब क्या हुआ, T2 आया, T2 भी जैसे ही T2 अवेट कर रहा, ऐसा भी हो सकता है T2 अवेट कर रहा था और बीच में ही ये मेरा बैरियर ब्रोक हो गया है और उसने तुरंत क्या किया, बिकॉज T1 का जैसे ही टाइम आउट हुआ मेरा बैरियर ब्रोक हो चुका है। अब क्या हुआ, T2 ने क्या किया, T2 ने तुरंत ब्रोकन बैरियर एक्सेप्शन थ्रो कर दिया, एक्सेप्शन थ्रो कर दिया। अब मेरे क्या हुआ, T1 T2 दोनों थ्रेड रिलीज हो गए, दे आर नाउ रिलीज्ड। अगर ये रिलीज हो गए तो उसने सपोज T1 ने टास्क T3 ले लिया और T2 ने टास्क T4 ले लिया, तो अब वो भी जाएंगे, एग्जीक्यूट करेंगे और वो भी बेसिकली अब क्या होगा, ये यहाँ पे मेरा टास्क 3 हो जाएगा। अब टास्क 3 आ गया है और ये टास्क 4 आ गया है। टास्क 3 जैसे ही बैरियर पे आएगा, उसे पता है बैरियर तो ब्रोकन है, उसने भी क्या किया, ब्रोकन बैरियर किया। और फिर टास्क T4 जो T2 उसे एग्जीक्यूट कर रहा था, वो भी आएगा बैरियर पे, वो भी देखेगा तो ब्रोक हो गया है। तो बेसिकली 3 बार मेरा बैरियर ब्रोक हुआ है और एक बार मेरा टाइम आउट एक्सेप्शन हुआ है। बट आपने देखा कि मेरा JVM शट डाउन हो गया है। ऐसा नहीं है कि मेरे थ्रेड्स ही फंस गए हैं और थ्रेड्स इतने कम हो गए हैं कि नथिंग कैन बी डन। अपने एक्सेप्शन थ्रो किए थ्रेड्स ने और मेरा JVM एग्जिट हो गया है। सो हमने देख ही लिया है कि कैसे हम टाइम आउट एक्सेप्शन बेसिकली लीड करता है बैरियर ब्रोकन एक्सेप्शन पे, या ब्रोकन बैरियर एक्सेप्शन, सॉरी, ब्रोकन बैरियर एक्सेप्शन थ्रो करता है। तो एक थ्रेड ही टाइम आउट एक्सेप्शन करेगा और सारे के सारे ब्रोकन बैरियर करेंगे। ये तो हमने देखा कि अगर मैंने अवेट टाइम आउट एक्सेप्शन मैंने यहाँ थ्रो किया है, बट मेरे पास एक वे और है, फीचर्स में भी होता है कि हम टाइम आउट एक्सेप्शन कर सकते हैं। तो एक बार उस वाले का भी इम्पैक्ट देख लेते हैं। तो व्हाट आई विल डू, मैं यहाँ पे तो अपना सेम रखता हूँ, बट मेरे पास यहाँ पे फीचर डॉट गेट में भी बेसिकली एक वे होता है, जस्ट लाइक अ वेट, एंड आई कुड रियली वेट हेयर एज वेल। और ये भी क्या करेगा, टाइम आउट एक्सेप्शन थ्रो करता है। लेट मी जस्ट ऐड हेयर टाइम आउट एक्सेप्शन, let me just say timeout exception. So what we could do, let me just run this program as well. So first timeout, third, second timeout, third timeout, fourth timeout, waiting at the DLF mall, waiting at the DLF mall. तो ये हुआ क्या,
और अभी मेरा जीवीएम शटडाउन भी नहीं हुआ है। तो व्हाट्स हैपनिंग? लेट मी गो अगेन टू माय नोटपैड। इस केस में क्या हुआ है कि जो मेरा मेन थ्रेड है, वो मेरी यहाँ पे एग्जीक्यूटिव सर्विस है। मेन थ्रेड ने तो भाई अपना काम कर दिया भाई, इसने T1 T2 T3 टास्क क्रिएट करे और अपने एग्जीक्यूटिव सर्विस में सबमिट कर दिया भाई। इसने ये लो सबमिट कर दिया मैंने। 2 3 4 और इसके पास कितने थ्रेड्स हैं? T1 और T2 थ्रेड्स हैं, राइट। बट जैसे ही मेन थ्रेड ने इन सबको सबमिट किया, तुरंत हमने क्या किया, 1 सेकंड के अंदर हमने फ्यूचर डॉट गेट कॉल कर लिए सारे के सारे फीचर्स पे। और यहाँ पे तो हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा बैरियर है, बैरियर आने से पहले सारे टास्क 3 से लेके 8 सेकंड तक पहले वो स्लीप करते हैं। तब तक वो 3 से 8 सेकंड के बीच में स्लीप करेंगे, हमने जल्दी से क्या किया, फ्यूचर डॉट गेट कॉल कर लिया मेन थ्रेड पे। ये वाला काम कौन कर रहा है? मेन थ्रेड कॉल कर रहा है। और 1 सेकंड के अंदर तो रिजल्ट किसी का भी नहीं आया। यही तो कर रहे हैं हम यहाँ पे, जो फ्यूचर डॉट गेट कर रहे हैं हम, 1 सेकंड के अंदर ही हम सबका रिजल्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं। सारे के सारे टास्क के जो फीचर्स हमने सबमिट, जो हमें मिले थे सबमिट करने पे, तो सारे के सारे मेरे क्या हुआ, टाइम आउट हो चुके हैं। मेन थ्रेड टाइम आउट होते ही एग्जिट हो गया। आफ्टर टाइम आउट मेन थ्रेड ने तो एग्जिट कर लिया, मेन थ्रेड हैज़ एग्जिटेड। बट अभी मेरे पास एग्जीक्यूटिव सर्विस के थ्रेड्स तो रन हो ही रहे हैं। और आपको पता होना चाहिए कि एग्जीक्यूटिव सर्विसेज के थ्रेड्स वो डीमन थ्रेड्स नहीं है, या डेमन थ्रेड्स नहीं है, जैसे भी आपको बोलना है। उसका ये कहते हैं उनको हम, डेमन थ्रेड्स। जब हमारे डेमन थ्रेड्स नहीं होते तो हमारा जेवीएम शटडाउन नहीं होता। अगर वो डेमन थ्रेड्स होते हैं और मेन थ्रेड्स मेरा अगर एग्जिट हो गया है, तो मेरा जेवीएम शटडाउन हो जाता है। डजेंट मैटर कि डेमन थ्रेड्स रन कर रहे हैं नहीं कर रहे, वो भी शटडाउन हो जाते हैं और एवरीथिंग गेट शट डाउन। बट एग्जीक्यूटिव सर्विस के मेरे थ्रेड्स डेमन नहीं है। ये बस एक, मैं कभी बाद में बात करता है इसके बारे में, बट मैंने जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन बता दी अभी यहाँ पे। तो हमने अब देखा कि सारे टाइम आउट हो गए और ये दोनों के दोनों वेट कर रहे हैं अपने अवेट पे। ये बेसिकली मेरे एग्जीक्यूटिव्स के थ्रेड्स हैं और ये वाले थे मेरे मेन थ्रेड। अब हमें क्या करना चाहिए, अगर मुझे इसको सॉल्व करने के लिए व्हाट शुड आई डू? जो बहुत सिंपल है, मुझे क्या करना है, बेसिकली मुझे इंटरप्ट करने हैं अपने सारे के सारे थ्रेड्स। और एक बहुत अच्छा तरीका है इंटरप्ट करने का, कैंसिल कर दो, तो सारे के सारे थ्रेड्स मेरे इंटरप्ट हो जाएंगे और मेरा जो जेवीएम है वो शट डाउन हो जाना चाहिए। टाइम आउट एक्सेप्शन, टाइम आउट एक्सेप्शन, टाइम आउट एक्सेप्शन। और आपने देखा सारे के सारे बेसिकली मेरे जो टास्क रन हो रहे थे एग्जीक्यूटिव सर्विस के अंदर, वो मेरे इंटरप्ट हो गए। पहले क्या होगा, 2 इंटरप्ट हुए होंगे, 2 इंटरप्ट होने के बाद थ्रेड रिलीज हो गया, फिर उसने नेक्स्ट 3 और 4 टास्क को पिक किया होगा, वो भी इंटरप्ट हो गए, बिकॉज फ्यूचर ने हमने ऑलरेडी इंटरप्ट कर दिया है। आई थिंक सो यहाँ ज़्यादा समझ नहीं आएगा ये वाला। मैं क्या करता हूँ, यहाँ ना करके इसको बेसिकली मैं ट्राई कैच में कर देता हूँ, बिकॉज ये वाले टास्क तो मेरे इंटरप्ट हो रहे हैं। तो लेट मी डू दिस, कैच इंटरप्टेड एक्सेप्शन, थ्रेड इंटरप्टेड। मुझे लगता है ये 4 बार चलना चाहिए मेरा थ्रेड। अगर यहाँ पे मैं प्रिंट भी कराऊँ, थ्रेड डॉट इस, लेट मी जस्ट नॉट डू दैट। एक बार मैं रन करके देख लेते हैं। ओह, रेटिंग स्टेटमेंट ओके। अगर मैं यहाँ तक आ गया तो इसका मतलब है समथिंग ठीक नहीं है मेरे प्रोग्राम के अंदर, और यहाँ पे कभी आना नहीं चाहिए। थ्रेड, टाइम आउट एक्सेप्शन, थ्रेड इंटरप्टेड, टाइम आउट एक्सेप्शन, थ्रेड इंटरप्टेड, टाइम आउट एक्सेप्शन, थ्रेड इंटरप्टेड।
और मैंने अपने सारे के सारे थ्रेड को इंटरप्ट कर दिया है, विच इज़ आई थिंक सो दिस इज़ अ लिटिल ट्रिकी, बट पता होना चाहिए इसके बारे में. लेट्स गो टू द नोट एंड रैप दिस अप. तो बेसिकली हमने इसमें जो देखा है वो ये देखा है कि टाइम आउट एक्सेप्शन देखे हैं हमने. टाइम आउट एक्सेप्शन एट बेसिकली साइक्लिक बैरियर का जो अवेट पे होता है, अवेट्स पे हमने देखा कि हाउ टाइम आउट एक्सेप्शन लीड्स टू broken barrier exception for other threads. एक थ्रेड तो टाइम आउट करेगा, बाकी के सारे थ्रेड्स पे ब्रोकन बैरियर एक्सेप्शन का एक्सेप्शन आएगा. और जो तीसरा हमने देखा है, हमने ये भी देखा है कि वी कुड ऑल्सो टाइम आउट एट फीचर डॉट गेट. और हमें कैसे हैंडल करना चाहिए, बेसिकली हमें टाइम आउट एक्सेप्शन आते ही हमें इंटरप्ट कर देना है अपने थ्रेड्स को. वी नीड टू इंटरप्ट आवर थ्रेड्स आफ्टर टाइम आउट. आफ्टर टाइम आउट. सो अगर आपने मेरे काउंटडाउन लैच और साइक्लिक बैरियर के दोनों के देख लिए हैं, तो एक फेयर बिट ऑफ आइडिया आपको मिल गया होगा कि काउंटडाउन लैचेस मुझे कहाँ यूज़ करने हैं, साइक्लिक बैरियर मुझे कहाँ यूज़ करने हैं. अब आप कोई आपसे डिफरेंस पूछे तो यू शुड बी इन अ सिचुएशन टू टेल कि ये इस सिचुएशन में यूज़ करना चाहिए मुझे काउंटडाउन लैच, और साइक्लिक बैरियर मुझे इन सिचुएशन में यूज़ करना चाहिए. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे बेसिकली समथिंग अबाउट लॉकिंग मैकेनिज्म के बारे में, या वेट और नोटिफाई के बारे में. इन दोनों में से हम कुछ देखेंगे इन द अपकमिंग वीडियो. टिल देन, बाय बाय. प्लीज़ like my channel, subscribe to my channel and share this video if possible.